लेयर 3 को समझना है तो आओ सबसे पहले इसके हेडर का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले वर्जन फील्ड जो कि आईपी का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है उसको बताता है। अगर IPv4 है तो इसकी वैल्यू 4 एंड अगर IPv6 है तो इसकी वैल्यू 6 सेट हो जाती है। फिर IHL फील्ड ये हेडर की टोटल लेंथ बताता है पर 4 बिट के इंक्रीमेंट के साथ। जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू 5 है तो असलियत में ये बोलना चाह रहा है कि 20 बाइट्स एंड ऐसे ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 जिसका मतलब 60 बाइट्स। इसके बाद DHCP फील्ड इसका यूज क्वालिटी और सर्विस के लिए होता है और इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। फिर ECN फील्ड तो जब नेटवर्क में कंजेशन हो जाता है तो ये पैकेट को ड्रॉप किए बिना सेंडर को नोटिफाई कर देता है कि भाई कंजेशन हो गया, स्पीड को स्लो कर। फिर टोटल लेंथ फील्ड जैसे भी IHL बताया था वो सिर्फ हेडर की लेंथ बताता है बट ये टोटल लेंथ यानी लेंथ ऑफ हेडर प्लस सेगमेंट दोनों बताता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 20 एंड मैक्सिमम वैल्यू 65,535 होती है। इस तरीके से कुछ। अब 3 फील्ड्स है कुछ, इनको एक साथ देखना काफी रिलेट कर पाओगे। फिर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन फील्ड। मान लो अभी अपने पास काफी सारे पैकेट है बट कोई पैकेट ऐसा हुआ जिसकी लेंथ MTU यानी मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट से ज्यादा है जो कि यूजुअली 1500 बिट्स होती है। तो ऑफ कोर्स इस पैकेट को फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। तो बाद में ये पता करने के लिए कि ये फ्रेगमेंट किस पैकेट का था उसके लिए ये फील्ड यूज होती है। और जब बाद में इन फ्रेगमेंट्स को ऑर्डर में लगाना पड़ेगा तो पोजीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज होता है फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड जो कि पोजीशन ऑफ फ्रेगमेंट्स को बताता है। अब बचा फ्लैग फील्ड जिसकी लेंथ 3 बिट्स होती है। इसकी बिट 0 तो रिजर्व्ड है एंड हमेशा 0 ही सेट रहती है। बिट 1 DF बिट होती है जो कि ये बताती है कि पैकेट को फ्रेगमेंट मत करो। फिर बिट 2 जो MF बिट होती है, अगर ये 1 सेट है तो ये बताती है कि और फ्रेगमेंट करने की जरूरत है अभी। और अगर ये 0 सेट है तो ये डिनोट करती है कि लास्ट फ्रेगमेंट है। अब आते हैं TTL फील्ड पे। इसकी रिकमेंडेड वैल्यू तो 64 होती है। इसका मेन यूज होता है इनफाइनाइट लूप से बचाने के लिए। तो जब एक पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाता है तो इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाती है एंड जब किसी पैकेट के TTL फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है तो राउटर उसको ड्रॉप कर देता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फील्ड है और इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिर प्रोटोकॉल फील्ड जो बताती है कि पैकेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है जैसे TCP, UDP, ICMP, OSPF वगैरह। फिर हेडर चेकसम फील्ड IP हेडर में एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो ये सेंडर साइड पे IP हेडर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसको चेकसम बोलते हैं वो बना के पैकेट में स्टोर करती है और रिसीवर सेम कैलकुलेशन दोबारा करता है। अब अगर ये स्टोर्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू सेम हो जाती है तो इसका मतलब एरर नहीं हुआ है और अगर वैल्यू डिफरेंट हो जाती है तो इसका मतलब एरर है। फिर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड जो कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस बताती है। IP एड्रेस क्योंकि अब हम लेयर 3 पे हैं। फाइनली लास्ट फील्ड ऑप्शन फील्ड रेयरली यूज होने वाली फील्ड है। अगर IHL की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो ही ये फील्ड यूज होती है।